तथ्य हम भूल जाते हैं, उद्देश्य कई बार पकड़ नहीं पाते हैं और बाहरी व्यवस्थाओं पर भी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है। ये बातें आवश्यक तो हैं, पर इनमें कुछ कमी भी हो जाए तो चलता है। मूल तो ये है कि त्यागी वृत्तियों की संख्या बढ़ना चाहिए और उनकी व्यवस्थाओं में, उनकी चर्याओं में अनुकूलता बनना चाहिए, तब भी यह आश्रम वगैरह चलते हैं। पपौरा की चर्चा की थी, पपौरा में भी पहले गुरुकुल खुला था और बंद हो गया, चलाने वाले कोई नहीं। पुराने गुरुकुल लगभग बंद हो गए क्योंकि शिक्षा का स्वरूप बदलता जा रहा है और बच्चे इस उद्देश्य से ही पढ़ाई करते हैं, माता पिता भी उसी उद्देश्य से पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके कुछ कमाने वाला हो जाए। तो इस तरह की डिग्रियां होती हैं। एजुकेशन भी आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर के ही हो गया, भारी भरकम खर्चीली पढ़ाई भी हो गई। जब इतने खर्चों को लेकर के पढ़ाई कराई जाती है तो फिर अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं, स्वाभाविक है। तो इस तरह से, लेकिन एक धर्म का मार्ग है, स्वाध्याय साधना का मार्ग है, सभी लोगों के लिए संभव तो नहीं होता, लेकिन जो भव्य आत्माएं लक्ष्य लेकर के चलते हैं उनका स्वाध्याय आत्म कल्याण के साथ जन कल्याण के लिए भी हुआ करता है। और ऐसे विरक्त चित्त उदासीन जो धर्म की रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए आचार्य श्री हमेशा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसी संस्थाओं को भी बढ़ावा देते हैं जिनके माध्यम से ज्ञान की प्रभावना होती, ज्ञान के केंद्र हैं। तन मन धन से किसी भी रूप में इन संस्थाओं में किसी का सहयोग जाता है तो वह भी धर्म की परंपरा के लिए तो प्रभावना का कारण बनता ही बनता है, अपने लिए भी, कल्याण के लिए भी लाभदायी होता है। आचार्य श्री के निमित्त से सैकड़ों संस्थाओं के लिए लाभ हुआ है। और फिर यदि देखें तो आचार्य श्री स्वयं चलती फिरती जीवंत संस्था हैं। आचार्य श्री ने अपना कोई एक ऐसा स्थान निश्चित नहीं किया। आज तक कोई भी ऐसा मठ मड़िया जैसा कोई ये हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर नहीं, केंद्रीय कार्यालय ने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी इतना बड़ा काम चल रहा है। आचार्य श्री जहां जाते हैं यथायोग्य सभी कराते हैं, लोग उनसे बंध जाते हैं और वो सबको छोड़ करके निकल जाते हैं। आचार्य श्री सबको प्रभावित तो करते हैं, सबको छोड़ करके निकल जाते हैं, और जिनको छोड़ करके निकल जाते हैं वह गुरुवर से बंधे बंधे उनके पीछे लगे रहते हैं। यही खासियत है। इतना लंबा प्रवास, इतने बड़े बड़े कार्य, इतने लोगों को मार्गदर्शन, इतना सब होने के बावजूद भी आचार्य श्री ने अपने लिए, अपने रूप में किसी संस्था को तैयार नहीं किया। किसी स्थान को केंद्र बिंदु बना करके ऐसा भाव प्रकट नहीं किया कि सारी गतिविधियां यहीं से संचालित हों। यही गुरुवर के व्यक्तित्व का उन्मुक्त स्वभाव है। वह किसी से बंधे नहीं हैं, पर जहां भी जाते हैं सबको भावों से बांध करके चले जाते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व है। विद्वानों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, उद्योगपतियों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, समाज सेवियों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, कार्यकर्ताओं ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, जैन जैनेतरों ने जिनके व्यक्तित्व को पहचाना है, बुद्धि वालों ने तो पहचाना ही पहचाना, अनपढ़ अंगूठा छाप वालों ने भी जिनके स्वभाव को पहचाना, जिनके व्यक्तित्व को पहचाना, ऐसे गुरुवर हम सभी के लिए इस कलिकाल पंचम काल में आदर्श बने हुए हैं। हमने तो बचपन में ऐसा सुना था, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार।
तो हमने कहा ये कहावत तो दूसरे हिसाब की है, ये कहावत तो दूसरे हिसाब की है। इस कहावत को हमने बदल दिया, हमने अपने जीवन से बदला है। और मुझे लगता है जिसे भी अपना जीवन बदलना होगा उसे इस कहावत में आना पड़ेगा। कहावत क्या बना ली हमने भैया? सारे सागर बार बार और विद्या सागर बस, सारे सागर बार बार और विद्या सागर एक बार। नहीं, सारे सागर बार बार, विद्या सागर एक बार। खार खार की बात अभी मत करो अभी तो सार सार की बात करो। आचार्य श्री कहते हैं कि सारभूत तत्व तो हमारा अपना अध्यात्म और आचरण ही है। जिसके जीवन में अध्यात्म और आचरण की प्रधानता रहेगी वह स्वयं सारमय ही है, समय सारमय ही है, कहने की जरूरत नहीं है। उसका स्वभाव ही समय सार हो जाता है। इसीलिए मैं 4 पंक्तियां बार बार सुनाया करता हूं। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहां आकर देखो। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहां नहीं, वहां जाकर देखो यहां नहीं यहां नहीं, बदल दो जरा। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा वहां जाकर देखो। अरे धुल जाएंगे जन्म जन्म के सब पाप हमारे तुम्हारे, एक बार विद्या के सागर में नहा के देखो। एक बार विद्या के सागर में नहा के देखो। एक बार तो नहा लो, संक्रांति आने वाली है संक्रांति आने वाली है, एक बार तो नहा लो। संक्रांति के समय यदि कोई स्नान नहीं करता है तो अच्छा नहीं माना। स्नान तो रोज करते हैं, रोज स्नान करना अलग है, रोज का स्नान अलग है, संक्रांति का स्नान अलग है। महाराज जी जैन परंपरा में तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। अरे परंपरा में उल्लेख नहीं है लेकिन लोक कहावत तो बनी है ना, लोक मान्यता तो बनी है, लोक मान्यता तो बनी है। स्नान करो स्नान करो, और स्नान का मुहूर्त भी निकाल देते हैं कुछ लोग, तो मुहूर्त भी निकाल देते हैं। और वो परीक्षा ली जाती है, ठंडा समय है और ठंडे पानी में कैसे नहा पाएगा, ये पक्का है कि नहीं, पक्का है कि नहीं, पक्का है कि नहीं, सहन कर पाएगा कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए ही शायद पुराने लोगों ने ये क्रम बना लिया होगा। और अब जब अभी की सर्दी नहीं सहेगा तो आगे चल के महाराज बन करके सर्दी क्या सहेगा, ऐसा शायद कोई तथ्य रहा होगा। तो चलिए संक्रांति का स्नान, हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, ठंड लगती थी, नहाने का जल्दी मन नहीं करता था, जब धूप निकलेगी तब नहाएंगे, अभी तो सर्दी ऐसा वैसा। तो पुराने लोग क्या कहते थे गांव में, अरे जो नहीं नहाता है आज के दिन वो लंका का गधा कहलाता है। क्या जो आज के दिन नहीं नहाता वो लंका का गधा कहलाता है। लंका और गधा, अरे भैया ये तो मुश्किल, ये गड़बड़ हो गया, लंका का गधा, और लंका का गधा थोड़ी बनना है। नहाओ जल्दी जल्दी नहाओ, जल्दी जल्दी नहाओ। तथ्यात्मक कोई भी रहा हो, विज्ञान साइंस कुछ भी हो, वो अपना अलग स्थान है, लेकिन कहा जाता है। तो ये यदि अपने को इससे दूर होना है, बचना है, ज्ञानी कहलाना है, विद्वान कहलाना है, कुछ विशेष करना है, कुछ अपने को शुद्धता पाना है, तो क्या करें? ये बाहर की बातें बाहर रह जाती हैं, लेकिन अंदर की बात तो ये है, धर्म का प्याला पी करके तो देखो। पिला करके भी कहा हमने, लेकिन अब हम कह रहे हैं पी करके देखो। कौन पिलाएगा तुम्हारे लिए?
कौन आगे बढ़ेगा? रखा हुआ है, ले लो। धर्म का प्याला पीकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा वहां जाकर देखो। धुल जाएंगे जन्म जन्म के पाप तुम्हारे हमारे सबके, एक बार विद्या के सागर में नहा के देखो। एक बार। महाराज बार बार नहीं नहा सकते? अरे बार बार नहाओ तब की बात अलग, पहले एक बार तो नहाओ ना। और एक बार के स्नान में ही इतना फर्क हो जाएगा कि लगेगा अरे भैया अभी तक कहाँ थे। आनंद का अनुभव होता है। और ये प्रवचन माला आप सभी को उसी आनंद में सराबोर कर रही है। अतिशय क्षेत्र बंधा जी का प्रवास आचार्य श्री का संपन्न हुआ। धर्म प्रभावना के साथ क्षेत्र कमेटी ने गुरुवर का लाभ लिया। जो उनकी अपेक्षाएं थीं देखते ही देखते पूर्ति हो जाती हैं। जिनका ध्यान अर्थ की तरफ नहीं होता है, अर्थ तो उनके सामने अपने आप बरसता रहता है। परमार्थ पर ध्यान रखने वाले गुरुवर, चेतन पर ध्यान रखने वाले गुरुवर आज यदि विचार करें तो चेतन धन कितना है गिन करके कोई बताए? बहुत सोचना पड़ेगा तब लिस्ट बन पाएगी, और 2 4 10 लिस्टें तो फेल हो जाएंगी, तब कहीं जाकर के फाइनल लिस्ट बनेगी। चेतन धन कितना है? पिच्छीधारी तो ठीक है, लेकिन बिना पिच्छी वाले चेतन धन गुरुवर के लिए समर्पित, जिन परंपरा के लिए, जैन परंपरा के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित व्रती जनों की संख्या, एक महाव्रती आचार्य के निमित्त से कितने मोक्ष मार्गी तैयार हो गए। अद्भुत है। पंचम काल जैसे काल में अद्भुत है। गुरुवर आचार्य श्री ने संस्थाओं को आशीर्वाद दिया, क्षेत्रों को आशीर्वाद दिया, लेकिन कभी भी किसी संस्था और किसी क्षेत्र से बंधे नहीं, निर्बंध ही रहे। मार्गदर्शन दिया, देना जरूरी है। वह संघ के नायक हैं, समाज के गुरु हैं, आचार्य हैं। आचार्यों पर बहुत बड़ी जवाबदारी होती है, उनका नेतृत्व होता है। वह समाज को मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन दिया, यथा समय संस्थाओं को पुनर्जीवित किया, विद्वानों के लिए संबल दिया, विद्वानों को प्रोत्साहित किया, वृत्तियों को तैयार किया, वृत्तियों को विद्वान बनाया, प्रतिष्ठा शास्त्र में भी ब्रह्मचारियों को दक्ष कराया। सभी तरह से सुरेंद्र कुमार जी ज्योतिषाचार्य टीकमगढ़ के हैं, उनके निर्देशन में ब्रह्मचारी भाई तैयार हुए। ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशांत टीकमगढ़ वाले, ब्रह्मचारी विनय भैया बंडा वाले, प्रदीप भैया सुयस अशोकनगर वाले, अशोक भैया, अभय भैया आदि आदि आचार्य श्री ने मार्गदर्शन देकर के ब्रह्मचारियों के लिए तैयार कराया। योग्य प्रतिष्ठाएं हों, प्रतिष्ठा निर्दोष हो, आदि आदि इन सब बातों को लेकर के, और सुरेंद्र कुमार जी, बाबूलाल जी पठा के माध्यम से, पुष्प जी के माध्यम से सारी गतिविधियां, जानकारियां मिली। आचार्य श्री स्वयं परामर्श देते हैं, विधि पर विचार करते हैं। मंदिर अच्छे बने, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा अच्छे तरीके से हो, मंदिर निर्दोष रीति से बने, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा निर्दोष रीति से हो, विधि विधान में शुद्धता रहे, आदि आदि पर विचार आचार्य श्री शुरू से करते रहे हैं, और यथा समय विद्वानों को भी मार्गदर्शन देते रहे हैं। पंडित शिखरचंद जी भिंड वालों को मैंने देखा, और भी अनेक विद्वान प्रतिष्ठाचार्य। हालांकि आचार्य श्री प्रतिष्ठा विधि विधानों में अपनी तरफ से कोई सुझाव नहीं देते हैं। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं प्रतिष्ठा आदि का विषय प्रतिष्ठाचार्यों से पूछो,
प्रतिष्ठाचारी आकर के यदि कोई बात पूछते हैं तो उन्हें अवश्य ही मार्गदर्शन देते हैं, अन्यथा जिसका क्षेत्र होता है, जिसका कार्य होता है आचार्य, उसी पर विशेष रूप से ये कह कर के कि उनसे ही पहले बात करो, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र उनका है। जब वह फिर पूछते हैं, कोई गंभीर विषय, गंभीर चर्चा आती है, तो यथायोग अपने निर्देश भी देते हैं। ऐसे प्रतिष्ठाचारियों के माध्यम से पंडित अमरचंद जी साहेबपुर वाले प्रतिष्ठाचारी को भी मैंने देखा। जब भी वो आचार्य के पास आते, आचार्य क्या करना, कैसा करना, नहीं पंडित जी आप अपनी विधि से करो और फिर बाद में हम देखेंगे, पहले आप अपनी विधि से संपन्न कराओ। पुष्प जी हैं, अमरचंद जी हैं, शिखरचंद जी हैं, आदि आदि शौर्या जी हैं, ये सभी विद्वान जिन्होंने पूरा जीवन अपना प्रतिष्ठाओं में खपाया है, जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवाओं में दिया है, आज तो फिर विद्वानों की पीढ़ियों के बाद में ब्रह्मचारी भाइयों की भी एक ऐसी नई पीढ़ी तैयार हो गई है जो सुयोग ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचारियों का दायित्व निभा रहे हैं। और समूचे देश में जगह जगह एक बहुत अच्छी प्रभावना का वातावरण बना हुआ है। मैं समझता हूँ ये गुरुवर की कृपा ही चेतन धनों पर है, जिनका उपयोग हो रहा है, जिन्हें अपना आभास भी नहीं था, जिनको ऐसा कहा जाता है कि कौन इनके लिए कहाँ देखने वाला, समझने वाला, रास्ते के चलते पथरोड़ों के लिए भी जिन्होंने अपना पदस्पर्श देख करके प्रतिमा जैसा सुंदर स्वरूप तैयार कर दिया, आज वही सब आरिकाओं के रूप में, मुनियों के रूप में चेतन धन बने हुए हैं। और गुरुवर ने चेतन धन को इतना संभाला, इतना संभाला कि जड़ धन की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, लेकिन चेतन धन का पुण्य इतना है और चेतन धन को संभालने वाले गुरुवर का इतना पुण्य है कि जड़ धन तो स्वयमेव समर्पित होता रहता है और उसका सदुपयोग भी समाज के धन का, समाज के कार्यों के लिए समाज में ही निरंतर उपयोग हो रहा है। जग को दे दी जग की निधियां जैसा सिद्धांत गुरुवर का हम सबके सामने है। हम सब भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुवर की छत्र छाया में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। समय आपका हो गया है, शेष विशेष चर्चा आगे करेंगे। महावीर भगवान की